आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुशील कुमार। लर्न 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। और गुलाम वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी तथ्यों को हम जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, निश्चित रूप से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1206 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत का काल जो रहा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। और 320 वर्षों के इस लंबे काल में भारत में कई मुस्लिम वंशों ने शासन किया। तो हम बारी बारी से सभी वंशों के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है फारसी थी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी, ठीक है। गुलाम वंश का शासनकाल जो था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था, ठीक है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था, ठीक है। तो गुलाम वंश के सभी शासकों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं, ठीक। गुलाम वंश का सबसे पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था, ठीक है। घोड़ी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबी, बीपीएससी और यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है, और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति होने के कारण लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श यानी कि लाखों की दानी। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी और आरआरबी में, ठीक है, कि लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, ठीक है। कुतुब मीनार की जो है नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। और दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि कुतुब उल इस्लाम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है किसने करवाया था? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी और यूपीपीसीएस में, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। कुतुबुद्दीन का मकबरा जो है लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद का जो शासक रहा आराम शाह रहा, ठीक है, जिसका शासनकाल 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक था। और यह जो है आराम शाह जो है सिर्फ 8 महीनों के लिए शासक रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट शासक कौन रहा? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हत्या करके 1211 ईस्वी में जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाई थी, ठीक है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वह कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलवाया था, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि सल्तनत काल के 2 महत्वपूर्ण सिक्के कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? टंका एवं जीतल। और बीपीएससी में पूछा गया था कि सल्तनत काल के सिक्के टंका एवं जीतल किस धातु के बने हुए थे, ठीक है। तो टंका जो था चांदी का बना हुआ था और जीतल जो है
तांबे का बना हुआ था, याद रखिएगा। 1229 ईस्वी में उसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान ए आजम यानी कि महान शासक की उपाधि धारण की थी। ऐसा करने वाला वह जो है पहला शासक था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया था। ठीक है, कुतुब मीनार का नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी में कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? तो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद, अजमेर की मस्जिद, अतारकिन के दरवाज़ा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा और हौज जमसी मकबरा का निर्माण कराया था। और भारत में प्रथम मकबरा निर्मित कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। और अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की हत्या हो गई। ठीक है, कब हुई थी? अप्रैल 1236 ईस्वी में। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा जो है दिल्ली में है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि इल्तुतमिश का मकबरा जो है दिल्ली में है। उसके बाद का जो शासक रहा रुकनुद्दीन फिरोज रहा। ठीक है, 1236 ईस्वी में यह जो है शासक बना। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके अयोग्य होने की वजह से जो है जनता ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सुल्तान बना दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, जिसकी शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी और यूपी पीसीएस में, प्रथम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? वो कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, यह एसएससी और यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, रजिया सुल्तान की मृत्यु जो है 1240 ईस्वी में कैंथल के पास कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद का शासक जो है मुइजुद्दीन बहराम था। ठीक है, उसके बाद का रजिया सुल्तान के बाद का जो शासक था मुइजुद्दीन बहराम था, जिसका शासनकाल 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक रहा। मुइजुद्दीन बहराम को 1242 ईस्वी में तुर्क के सरदारों ने वध कर दिया था। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम के बाद का जो शासक रहा अलाउद्दीन मसूद था, जिसका शासनकाल 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक रहा। बहराम शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने सुल्तान बना दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद का शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1286 से लेकर 1268 ईस्वी तक रहा। ठीक है, नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति को जो है बलबन को सौंप दी थी। ठीक है, किसे सौंप दी थी? बलबन को। नासिरुद्दीन को भारतीय इतिहास में दरवेश राजा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नासिरुद्दीन ने 7 अक्टूबर 1246 ईस्वी को बलबन को, ठीक है, उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद उसे अमीर हाजिब बनाया गया था। ठीक है, मिनहाज उस सिराज नासिरुद्दीन के शासनकाल के मुख्य काजी पद पर था। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई और बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नासिरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, और नासिरुद्दीन जो है बलबन का दामाद था। उसके बाद का जो शासक था गयासुद्दीन बलबन था, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इलबारी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी में बलबनी वंश की स्थापना की थी और बलबनी वंश का प्रथम शासक बना। ठीक है, कौन? गयासुद्दीन बलबन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर डाला था। ठीक है, बलबन ने भव्य उपाधि जिले इलाही धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि ग्रहण की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिले इलाही। ठीक है, बलबन ने तुर्क प्रभावों को कम करने के लिए सिजदा यानी कि घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना एवं पाबोस यानी कि पाँव को चूमना के प्रचलन को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है,
बलबन ने नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया था। ठीक है, नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ कराया था? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। ठीक है, लेकिन 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद एक बड़ी सेना से युद्ध करते हुए मारा गया, जिसके सदमे के कारण 1286 ईस्वी में ही बलबन की मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। तो उसके बाद का शासक जो है कैकुबाद रहा। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, उस समय वह 18 वर्ष का ही था। कैकुबाद ने गैर तुर्क सरदार जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया था, लेकिन बाद में कैकुबाद को लकवा मार दिया, जिसकी वजह से तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन कुमर्स को जो है सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जो कि कैकुबाद का सेनापति था, 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन कैमूर का वध कर डाला और गुलाम वंश का अंत हो गया। ठीक है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन बना? शमसुद्दीन कैमूर। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह के डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों की जवाब टाइम पे दे सकूँ। जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।